धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो प्यारी साध संगत जी, पूजनीय साईं श्याम मस्ताना जी महाराज जी के रहमो करम का जो सिलसिला है वो हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ बांट रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में श्री राम इंसा उर्फ सूबेदार पुत्र कृपाल सिंह गांव धुकावाली जिला सरसा से अपने सतगुरु पूज्य श्याम मस्ताना जी महाराज की अपने ऊपर हुई अपार रहमत का वर्णन करता है। तो चलते हैं कि प्रेमी क्या बताता है। करीब 1950 की बात है। मैं अपने गांव के 5 आदमियों के साथ डेरा सच्चा सौदा सरसा देखने के लिए गया। मैंने वहां पर जब रूहानी संत साईं फकीर बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के दर्शन किए तो मेरा मन एकदम शांत हो गया। मुझे पूज्य शहंशाह जी के दर्शन करके अत्यंत खुशी हुई। मेरी रूह की कली खिल उठी। मैंने रात को सच्चे पातशाह जी का सत्संग सुना। पूज्य मस्ताना जी महाराज ने उस सत्संग में वचन फरमाए कि सतगुरु अपने बच्चे का मुंह देखता है पर यह सतगुरु की तरफ पीठ रखता है। अगर वह मुंह रखे तो पता नहीं इसे क्या मिल जाए। ये वचन सुनकर उसी समय मुझे पूज्य साईं मस्ताना जी महाराज पर पूरा विश्वास हो गया। अगर दुनिया में कोई सच्चा सतगुरु है तो वो केवल यही है। मैंने अगले दिन पूज्य मस्ताना जी महाराज से नाम शब्द ले लिया। नाम शब्द देते समय पूज्य मस्ताना जी ने मेरी तरफ मुखातिब होते हुए वचन फरमाए, जो नाम तुम्हें दिया है इसका भजन करो। इसकी ताकत का तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। हो सके तो अपना राशन आप चक्की पर पीसकर स्वयं ही खाना बनाओ। सिमरन करते हुए खाना बनाओ और खाओ। उसका नजारा और है। कम खाओ कम सो। ज्यादा समय तक सोने से तुम्हारी काया रूपी नगरी में चोर घुस जाते हैं। इन विषय विकारों रूपी चोरों से बचने के लिए सिमरन करते रहो। मैं अपने सतगुरु जी के वचनानुसार हाथ से आटा पीसने वाली अपनी अलग चक्की ले आया। सिमरन करता हुआ अपना आटा स्वयं पीसकर तथा स्वयं खाना बनाकर खाने लगा। मैं बहुत कम रोटी खाता और शलगम गाजर कद्दू वगैरह की सब्जी खा लेता। मैं हर रोज सुबह शाम निश्चित समय समाधि लगाकर सिमरन करता। वैसे तो मैं हर समय सिमरन करता ही रहता था। हर समय मालिक के ध्यान में चुप रहता। मैं दिन के समय तब बोलता जब मेरा बोलना बहुत ही जरूरी होता। मैं रात के समय किसी से नहीं बोलता था। मेरे घर वालों को पता था, इसलिए वो मुझसे कुछ नहीं कहते थे। पर जब कोई और बुलाता तो भी मैं कभी न बोलता, चाहे कितना भी जरूरी काम होता। मैं हर रोज सुबह 3 बजे उठकर भजन करता। पर जब कभी मैं अपने मन के कहने पर 3 बजे न उठता तो पूज्य मस्ताना जी नूरी स्वरूप में आकर मेरे पास मेरी बाजू पकड़कर मुझे बिठा देते और वचन फरमाते कि पुत्र भजन कर। उस समय जब मैं घड़ी की तरफ देखता तो 3 बजे होते। जब मैं भजन पर बैठता तो पूज्य मस्ताना जी महाराज स्वयं हाजिर हो जाते, अर्थात उनके दर्शन होने लगते। सिमरन में मुझे ऐसा लगता जैसे ऊपर उड़े जा रहे हैं। बहुत सुंदर रंग बिरंगे प्रकाश तथा नजारे दिखाई देते हैं। एक पल भी सिमरन छोड़ने का दिल नहीं करता। सच्चे सतगुरु हर समय साथ रहते। हरदम उनकी रहमत बरसती रहती। नाम सिमरन में इतनी खुशी इतना सुकून मिलता कि जिसका लिख बोल कर वर्णन करना असंभव है। जब कभी किसी मजबूरी की वजह से मैं पूज्य साईं मस्ताना जी महाराज के माहवारी सत्संग पे न जा सकता तो मेरे दिल में इस बात का बहुत ही पश्चाताप होता कि मैं आज अपने सतगुरु के दर पर नहीं गया।
तो उसी पल मुझे अपने सतगुरु के दर्शन होने लग जाते। जो सत्संग डेरे में हो रहा होता उसकी रील मुझे घर बैठे बिठाए सुनाई देती। सतगुरु तथा संगत के दर्शन साथ साथ होते। सेवा कर रहे सेवादार ज्यों के त्यों दिखाई देते। मैंने जब से नाम लिया मुझे किसी चीज की कमी नहीं आई। जब मैं पूज्य मस्ताना जी की सत्संगों में जाता तो जितना मर्जी खर्च कर देता, पर जेब में उतने के उतने रुपए बाकी होते। मालिक सतगुरु की रहमतों का वर्णन तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर एक छोटी सी घटना का जिक्र है। एक बार की बात है कि मैं रात को पानी लगाने के लिए अपने खेत में गया। पहले हम 3 आदमी मिलकर पानी लगाते थे, पर उस रात मैं अकेला ही था। मैं पानी लगाने के लिए बांध बांधने लगा। मुझे अकेले से बांध बंध नहीं रहे थे, क्योंकि जो नक्के थे वो बड़े बड़े थे। मैंने अपने सतगुरु पूज्य साईं मस्ताना जी महाराज के चरणों में अर्ज की कि साईं जी आप ही पानी लगवाओ तो लगवाओ, मैं अकेला नहीं लगा सकता। अर्ज करने की ही देर थी कि एक अजनबी बागड़ी भेष में कसी खड़खड़ाता हुआ मेरे पास आया और वह मुझे बिना कुछ कहे सुने नक्के बांधने लगा। मैं तो बोलता ही नहीं था। वह भाई भी कुछ नहीं बोला। मुझे ऐसे लगा कि वह बागड़ी भाई मेरे खेत का पड़ोसी है। मेरे मन में ख्याल आया कि वह पानी लगवाने के बहाने पानी तोड़कर अपना खेत भर लेगा, पर उसने मेरा पानी लगवा दिया और मेरा कोई नुकसान भी नहीं किया। मैंने जिस आदमी को रात के समय पानी लगवाने वाला समझा था, अगले दिन मैं उस बागड़ी भाई के घर उसका धन्यवाद करने के लिए चला गया। उस भाई ने कहा कि मैं नहीं गया था। फिर मैंने अपने खेत के 2 अन्य पड़ोसियों के घरों से पूछताछ की कि रात के समय मेरा पानी किस भाई ने लगवाया है, मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ, पर कोई नहीं माना। अगले दिन डेरा सच्चा सौदा सरसा दरबार में बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का महावारी सत्संग था। जब मैंने पूज्य मस्ताना जी के सामने नतमस्तक होते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया तो सवर सामर्थ सतगुरु जी हंस पड़े और मुझे मुखातिब होकर बोले कि पुत्र पानी कैसे लगा। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि साईं जी आपकी मौज है। इस पर दयालु सतगुरु जी ने फरमाया कि पुत्र यह सतगुरु का काम देने वाला है, जहाँ याद करो वही काम देता है। आगे वास्ते पानी लगवाने के लिए 2 आदमी साथ ले जाया करना। मालिक के नाम सिमरन में असीम शक्ति है। सिमरन करते हुए लंगर भोजन बनाया जाए तो उसमें मालिक की रहमत भर जाती है। तो मालिक सतगुरु के हुक्म से चलता है, सतगुरु उसकी पल पल संभाल करता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो साथ संगत जी, ये था बेपरवाह श्याम मस्ताना जी महाराज की रहमो करम का एक करिश्मा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।